डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप जेएनयू, डीयू, बीएचयू एंड किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे कई स्टूडेंट जो अभी पास करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे जो बड़ी खबर हो सकती है वो कल आई है, जब एनटीए ने और यूजीसी के तहत कह लीजिए, उन्होंने जब पीजी एडमिशन के लिए सीयूईटी कंबाइंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जब घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो एक तरह से समझिए कि तहलका मच गया। क्यों? क्योंकि उसमें शामिल हो गए हैं जेएनयू। यस, जेएनयू भी जो है सीयूईटी में पहली बार शामिल हो रहा है। इसके अलावा बीएचयू और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इस वीडियो में आप देखेंगे, तो ये आपके लिए इससे बड़ी खबर और इससे महत्वपूर्ण खबर नहीं हो सकती है। सो मुझे लगा कि मैं अपने सभी स्टूडेंट को शेयर करूं कि क्या है इस एग्जाम का पैटर्न, क्या इसकी प्रिपरेशन होगी, कौन से यूनिवर्सिटीज हैं और सारी तमाम जानकारियां। सो लेट अस बिगिन। यदि नोटिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है पीजी के लिए, आपको पता है यूजी के लिए पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है, पीजी के लिए भी अब घोषणा हो गई है। उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं इस तरह से है कि ये एनटीए इस एग्जाम को लेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और उसने 19 मई को ये घोषणा की है। नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को आप इस साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। यहां भी उसकी लिंक दी हुई है, दोनों लिंक है। इस साइट को तो आप बिल्कुल रट लीजिए और अभी से लेके जुलाई तक इसको हमेशा देखते रहिए, यहीं पे सारी आपको खबर मिलेगी। अब एनटीए ने जो सबसे बड़ी घोषणा की है कि इस बार, पहली बार उन्होंने पिछली बार लिया था, उसमें केवल 14 यूनिवर्सिटी थे, बहुत लेसर नोन यूनिवर्सिटी थे। इस बार उन्होंने जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को शामिल किया है। 24 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जेएनयू, जिसके लिए आप सभी तैयारी करते हैं, सबसे प्रेस्टिजियस, और बीएचयू भी जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन उड़ीसा जिसके लिए अलग से पहले टेस्ट होती थी, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मतलब पूरे साउथ इंडिया, और फिर पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, जम्मू, ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ करके। अब यहां सवाल उठता है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग थलग रहेगा? क्या ये वो डीयूईटी लेता रहेगा? देखिए, अभी तक उसकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि डीयू भी कुछ दिनों में शायद घोषणा कर दे कि हम भी जो है सीयूईटी से लेंगे। तब आपकी राह और आसान हो जाएगी, आपको 2 एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब जो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 19 मई से 18 जून तक होगी। 19 जून तक आप पेमेंट कर पाएंगे, तो एक दिन पेमेंट के लिए आपको मिलता है। सब कुछ ऑनलाइन होगा इस साइट पे जा करके। एग्जाम डेट जो है अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कल जो ट्वीट आई है, जो जगदीश कुमार हैं, नाम मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, वो यूजीसी के चेयरपर्सन हैं, जो पहले जेएनयू के वीसी होते थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मोस्ट लाइकली जुलाई के लास्ट वीक में होगी, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से एग्जाम डिले होती है, तो मुझे लगता है कि जुलाई में होने के 50% चांस है, 50% चांस है कभी ये अगस्त में होगी। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी, जैसे यूजीसी लेती है नेट एग्जाम 2 शिफ्ट में, मतलब कि 2 बार आप दे, मतलब आइदर तो आप फर्स्ट शिफ्ट में अपेयर हो सकते हैं जो 10 से 12 बजे तक होगा फर्स्ट हाफ में, या आप सेकंड शिफ्ट में 3 से 5 बजे तक होगा। एडमिट कार्ड में आपको सारी जानकारियां लिखी रहेगी। एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। कब एडमिट कार्ड आएगी ये भी नहीं बताया गया, कब एग्जाम होगा ये भी नहीं बताया गया, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, वेबसाइट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यदि देखें कि कौन से 24 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे का नाम मैंने पहले ही स्लाइड में दे दिया है। उसमें सबसे जो बिग फिश जिसको कह सकते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा, झारखंड, साउथ बिहार, फिर वेस्टर्न में गुजरात और राजस्थान है। साउथ में सारे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पूरा साउथ इंडिया है। नॉर्थ में देखें तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हैं, काफी हैं। इग्नू भी इसमें शामिल हो गया है। मणिपुर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में शामिल हो गया। ये कुछ लेसर नोन यूनिवर्सिटी हैं, आप इसका नाम पढ़ लीजिए। और ये भी एक लेसर नोन, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसमें है, और खास करके ये यहाँ पे आपकी नजर जानी चाहिए। केवल एक्सेप्शन क्या है? डीयू, और हो सकता है डीयू भी इस बैंड वैगन में सवार हो जाए, कौन जानता है, वेट कीजिए। अब एग्जाम की स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका जो ड्यूरेशन मैंने पहले ही बताया कि 60 दूनी मतलब 120 मिनट की होगी। 120 मिनट में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अधिकतर क्वेश्चन जो है सीधा एमसीक्यू होगा, कोई मैचिंग टाइप का मुझे नहीं दिखा। जो पिछली बार के पैटर्न पे जाएं तो सिंपल एक 4 में से जो एक आंसर सही होती है उस टाइप की रहेगी। 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में विभाजित रहेंगे, बटे हुए रहेंगे। पार्ट 1 जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यस, आपके लिए थोड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि अभी तक आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी नहीं करते थे, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, मैं बताऊंगा।
उसमें पहला जो एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश की जानकारी आपको चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम, मतलब मिलता जुलता शब्द और जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, समानार्थक विपरीतार्थक, फिर स्पेलिंग भी पूछी आती है, सिंपल फ्रेजेस बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैं पिछले बार के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो 25 को 4-5 फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो फ्रेज एडवर्ब को याद कर लीजिए। देन सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने आता है, कुछ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सब आते हैं। देन जनरल अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो है, कुछ एक्रोनेम है जो संक्षिप्त होती है, उसको पूरा नेम लिखना होता है। और करंट इवेंट के 4-5 क्वेश्चन है। करंट इवेंट तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आसान है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है जिसमें बॉड मास पे क्वेश्चन है कि पहले क्या करें, विभाजन करें, पहले गुना करें, जो बॉड मास होता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने पे है, नंबर सिस्टम पे है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस टाइप के जो होते हैं, सिंपल नंबर, नेचुरल नंबर एंड लाइक दैट। नंबर सीरीज पे हैं, आपको ऑड वन आउट पहचानने हैं। एनालिटिकल स्किल जिसको रीजनिंग कहते हैं, उसमें जनरली पैटर्न ढूंढना है, सीरीज है, ऑड वन आउट कौन उसमें से अलग है, एनालॉगी, इस तरह का निकालना है। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको आगे कुछ हिंट दूंगा। पार्ट 2 जो है वो यूजुअल सब्जेक्ट डोमेन बेस्ड रहेगा पॉलिटिकल साइंस पे। उसकी सिलेबस अगले स्लाइड पे दी गई है। मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही करेंगे 4 मार्क्स मिलेगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 400। और यदि एक गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। इसका मतलब निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। इस तरह का जो निगेटिव मार्किंग होती है ये मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको इंटेलिजेंट गेस करने हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अब आइए कि यूनिवर्सिटी कैसे इस सीयूईटी स्कोर को यूज करेगी। पहले तो ये समझिए कि एनटीए केवल रिस्पॉन्सिबल है सीयूईटी एग्जाम करने के लिए, क्वेश्चन को अपने आप को देने के लिए, क्वेश्चन सेट करके, और फिर उसके बाद चैलेंज करेंगे तो उसको देखने के लिए, और फाइनल स्कोर कार्ड आंसर की और स्कोर कार्ड निकाल के आपको फाइनल मतलब रिजल्ट जो है दे देगी कि आपको इतना स्कोर आया, इतना परसेंटाइल आया। अब यूनिवर्सिटी में सारा गेम यूनिवर्सिटी में चलेगा। यूनिवर्सिटी अलग अपनी एडवर्टीजमेंट निकालेगी कि हम पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारी ये क्राइटेरिया है। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, उसमें एक रहेगा कि आपका एडमिशन सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे होगा। बाकी लिखा होगा एज इतना चाहिए, आपको अंडर ग्रेजुएट में ये एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, उसमें 55% मार्क्स है, जो भी है वो चाहिए है, और भी कोई एलिजिबिलिटी है तो वो चाहिए होगा, रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगी, वो सारे यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन नोटिफिकेशन में लिखेंगे, और वो सब अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग होंगे, याद रखिए उसको एनटीए को कोई मतलब नहीं है। जैसे हो सकता है कि आप बीएचयू में आप यदि एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ हो कि आपने कोई भी सब्जेक्ट से यदि किया है अंडर ग्रेजुएट तो आप पॉलिटिकल साइंस में एमए कर सकते हैं, सपोज लिखा हुआ है। जेएनयू लिखता है नहीं, केवल पॉलिटिकल साइंस में यदि आपने अंडर ग्रेजुएट किया है तो आप कर सकते हैं। तो दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई यूनिवर्सिटी कर सकता है मैं 28 साल तक के स्टूडेंट को लूंगा, कोई बोलेगा 25 साल तक को लूंगा। ये बात यहाँ पे है। यूनिवर्सिटी अपनी अपनी अलग एडमिशन काउंसलिंग होल्ड करेगी, जिसके थ्रू वो एडमिशन लेगी, आपका डॉक्यूमेंट देखेगी, चेक करेगी, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेगी। अब 2 क्वेश्चन उठता है, क्या कोई इंटरव्यू भी होगा? जैसे जेएनयू बोले कि भाई मैं तो आईआर के स्टडी के लिए मेरा पहले बहुत ही पीआईएसएम आईआरएम करके एग्जाम होता था, अब सीयूईटी से मैं ले रहा हूं तो मैं उसका एप्टीट्यूड को टेस्ट करूंगा इंटरव्यू से। क्या वो इंटरव्यू लेके उसमें 25% मार्क्स टाइप का कुछ रख देगी? वेट इज नो, नो, नो। अभी आपको पता होना चाहिए कि यहां तक कि सेंट स्टीफेंस को भी मना कर दिया गया इंटरव्यू का वेटेज देने से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एडमिशन होगा वो 100% सीयूईटी स्कोर पे होगा। अब यूनिवर्सिटी के लिए बहुत परेशानी का कारण है कि कैसे वो करेंगे कंबाइंड से, लेकिन यही होगा। देन दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या यूजी के मार्क्स या कोई और अचीवमेंट जो है आपका वेटेज मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल अगेन जो है सीयूईटी के बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि यदि आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सबसे टफ एग्जाम होता था पहले, तो उसमें आपके लिए क्या है? देखिए यहाँ पे हजारों बच्चे बैठेंगे, हजारों में भी लाखों सीयूईटी में, तो आपको इसमें टॉप 100 में रहना है यदि आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है। सीधा सा फंडा है। यदि आप टॉप 100 में हैं तो आपको या तो वहां एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए इंटरनेशनल रिलेशन या एमए एरिया स्टडीज, पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि करीब 200 सीट इन सब में है, कुछ रिजर्वेशन भी है। तो यदि आप रिजर्वेशन को हटा दें 50%, तो 100 में यदि अंडर 100 आप सीयूईटी में हैं तो आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि टॉप स्टूडेंट जो है वो जेएनयू में ही एडमिशन लेंगे, फिर सेकंड जो है वो डीयूईटी में लेंगे, लेकिन उसका एग्जाम तो अलग हो रहा है। अब आइए कि जो सिलेबस है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसको उन्होंने कोड जो दिया है वो है PGQP42। इसको तो आप रट लीजिए, क्योंकि यही
आपका कोड है, इसी को देख के आप उसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो आपको वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसको आप कंट्रोल F करके दीजिएगा तो आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें सभी कुछ आता है। यदि आप ये एग्जाम देते हैं तो आप एलिजिबल हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आईआर और एरिया स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन पब्लिक पॉलिसी, इन सभी तरह के जो जो रिलेटेड हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन सब में मास्टर्स करने के लिए एक ही आपको एग्जाम देना है, वो है PGQ P42। इसको याद कर लीजिए। इसका जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट की सिलेबस, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस पिछले स्लाइड में दे दिया आपको। जो सब्जेक्ट की सिलेबस है वो बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है, इसको पढ़ लीजिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में केवल आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, JS मिल, कार्ल मार्क्स आएगा। यदि आप इसको देखें तो इसमें हेगल भी नहीं है, तो ये बहुत ही छोटा सिलेबस है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी और अंबेडकर केवल 2 है, मतलब ये इतना कम इन्होंने कर दिया है। पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये एक तरफ थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी इसमें घुसा है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटेड लिखा है, स्टेट होगा, थ्योरी ऑफ स्टेट होगा। इंटरनेशनल रिलेशन में कोल्ड वॉर, नाम, सार्क, यूएनओ, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, तो ये सब एकदम एक एक वर्ड पे आपको सारे चीजों को रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से बहुत क्वेश्चन रहेंगे। उसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे हुआ था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो इतिहास है, जितने भी रिफॉर्म हुए थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो भी इसमें आ जाएगा। पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल रीजनल इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट, तो बहुत ही अच्छा बड़ा सा सिलेबस इसका इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स को कहते हैं। देन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कुछ इन्होंने नहीं लिखा है, तो जनरली जो CBCS का सिलेबस है वही इसमें लागू समझ लीजिए। और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो है वो भी इसमें शामिल रहेगा, जो कि एक DSC पेपर है CBSE में, तो उसमें जो सब चीजें हैं वो सब इसमें रहेंगी। देन जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलीजन, जैसे अभी यूक्रेन वॉर हो रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, उस टाइप के जितने हैं, श्रीलंका में क्राइसिस है, जो ग्लोबल में जो जो पैंडेमिक है उसका क्या असर है, ये सब जो जनरल इशू जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं, जो पेपर में अभी आ रहे हैं पिछले 5-6 महीने में, उस पे भी बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं। सो ये है आपका सिलेबस। और सिलेबस में बार बार बोलता हूं, एक एक वर्ड की तैयारी आप इसको करनी चाहिए। अब आइए सबसे अंत में हम लोग देखें कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे करें। ये बहुत विस्तृत में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी काफी कुछ बताऊंगा। पहले ये है कि इसका पास्ट ईयर पेपर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि CUET का जो पहला एग्जाम, जो फुल एग्जाम हुआ था, वो केवल पिछले साल हुआ था। उसके पहले 2020 में मुझे एक पेपर है मेरे पास, मैंने एनालाइज भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सही पेपर है। अब उसको देख लीजिएगा, मैं आपको डाल दूंगा उसको, यूट्यूब पे हम एनालाइज मैंने पिछले साल किया था, उसको फिर अपडेट करके इस साल मैं डाल दूंगा। तो 2 साल कह सकते हैं, जिसमें से कि 1 साल तो बिल्कुल जो है ऑथेंटिक पेपर है, मतलब बिल्कुल सही पेपर है इस सिलेबस के अनुसार जो आप अभी देख रहे हैं। और 1 साल का जो है क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अलग हट करके है, लेकिन 2 साल का क्वेश्चन अधिक से अधिक है। देन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो उसका जो लेवल है वो लो टू मॉडरेट है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यदि 1 महीने ठीक से तैयारी कर लेते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट में 25 में 25 आप ला सकते हैं, आप याद रखिए। उसका लेवल 8th 9th क्लास के बच्चे जैसा है। लेवल ऑफ सब्जेक्ट डोमेन क्वेश्चन जो है वो इजी टू मीडियम है। याद रखिए कि इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे JNU में आते थे, या कुछ थोड़े बहुत जो BHU और DU में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो 25% टफ थे, उसमें नहीं है। इसमें जो है करीब 90% क्वेश्चन जो है वो बहुत ही एवरेज स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो किसी एग्जाम में पूछे जाने चाहिए, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ओनली फ्यू क्वेश्चन 5 से 10% जो है या तो टफ है या आउट ऑफ सिलेबस है, वो कुछ PG के सिलेबस से पूछ दिया उन्होंने, आगे के सिलेबस से। तो बस ये कह सकते हैं। अर्बिट क्वेश्चन नाम मात्र के 1-2 आपको अर्बिट मतलब कि जो उठपटांग क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे, तो ये आसान है, इसलिए इसमें मार्क्स हाई जाएगा। यदि आपको अंडर 100 रहना है, जैसे JNU में लेना है, तो आपको 100 में से मुझे लगता है कि 90 के ऊपर क्रैक करना पड़ेगा, तब आप अंडर 100 रह सकते हैं। लाइक दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यदि आप देखें, वैसे यदि आप 70% नंबर ले आते हैं या 60% भी, तो आपको डिसेंट किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। यदि आप उड़ीसा में जैसे लेना चाह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 50% से ऊपर सभी स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, याद रखिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट पेपर का देखें तो आपको मैं जो 2 पेपर दूंगा ना, उसको तो आप 6-7 बार देख लीजिएगा, क्योंकि वही बेस है। इसके अलावा मैं पिछले साल जो JNU, DU, SCU,
सीपीईटी उड़ीसा, इन सब में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी सीरीज में डाल दूंगा। ऑफ कोर्स वो अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के जो सेट हैं उसी में से आएंगे, बाहर से आएंगे नहीं। तो वो सबको आप 6-7 बार देखिएगा। आपको लगता होगा सर ये 6-7 बार क्या कह रहे हैं? यस, पहली बार आप फुल नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार उसको बढ़ा के देखिए, तीसरी बार बहुत फास्ट देखिए, चौथी बार और फास्ट देखिए, पांचवी छठी बार तो बिल्कुल 5-5 मिनट में जो है 1 घंटे का वीडियो को देखने की आदत डालिए। इसको बोलते हैं 6 से 7 बार। दिमाग में पूरे रटा जाना चाहिए। फिर उसके मेन पॉइंट लिखिए, लेवल लिखिए, जो उटपटांग क्वेश्चन है वो लिखिए। देन जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं सीबीसीएस सिलेबस के, जो सीयूईटी के सिलेबस में है पीछे, जैसे आपने देखा सॉवरेंटी पे, मान लीजिए आप सॉवरेंटी पे मेरे वीडियो खोजिए, या इक्वलिटी पे खोजिए, या जस्टिस पे, और उसको भी 6 से 7 बार जो है देख जाइए डेफिनेटली। और फिर अपनी नोट बनाइए या कुछ नोट कीजिए उसी वीडियो से। देन मैं आपको यहाँ पे जो है लिंक दे रहा हूँ कि आपको खोजना ना पड़े। ये पॉल साइंस हेल्प जो यूट्यूब चैनल है आपकी, उसका जो है यहाँ लिंक है। आप इसको गूगल में कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको खुल जाएगा और वहाँ सारे वीडियो आप देख पाएंगे। देन जो एग्जाम गाइड मैंने जो निकाला है वो बेस्ट रिसोर्स है सीयूईटी के लिए। उसमें 3 टाइप के गाइड हैं। एक है सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैंने गाइड निकाला है। आपको लगता होगा सेमेस्टर एग्जाम की गाइड क्यों पढ़ें? सीयूईटी के लिए पढ़ें, क्योंकि उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने इसलिए लिखा ही है कि उसको पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकें। तो वो सारे गाइड अवेलेबल हैं, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसके केवल की पॉइंट को पढ़ जाइए। फिर उसके बाद एक गाइड मैंने निकाला है 2021 में, इंट्रेंस टेस्ट गाइड। वो इतना रिलेवेंट है, उसको अभी भी अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले साल और अभी में कोई फर्क नहीं है, सिलेबस सेम है। उसको आप बिल्कुल 6-7 बार 8 बार रिवाइज कर लीजिए। और फिर मॉडल टेस्ट पेपर भी इस बार मैंने निकाला था। अपनी प्रिपरेशन मॉडल टेस्ट पेपर में टेस्ट दे करके और उसमें जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है उससे शुरुआत कीजिए। ये 3 गाइड जो है आप यहाँ पे इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक हेल्प आपको मैं और कर सकता हूं अगले स्लाइड में। अब एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी यदि हम एप्टीट्यूड टेस्ट की देखें, इससे पहले कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूं कि और क्या हेल्प हो सकती है, उसमें आइए एप्टीट्यूड टेस्ट पे देखते हैं। यहां पे मैं आपको सलाह दूंगा कि मैंने सीयू सेट पहले कहलाता था, अब इस बार सीयूईटी हो गई है, उसके जो एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 का जो एक्चुअल पेपर है उसको मैंने एनालाइज किया है। एक ब्यूटीफुल वीडियो है, इसको बहुत स्टूडेंट ने अभी तक देखा नहीं है, उसका मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। आप सीधा इस लिंक को कॉपी पेस्ट करें, वो वीडियो खुल जाएगी। उसको 6 से 7 बार देखें और उससे निकालने की क्या लेवल का आ रहा है, क्या रेंज का आ रहा है, उसी लेवल उसी रेंज की इस बार भी आएगी, याद रखिएगा। बस कुछ कुछ क्वेश्चन बदले रहेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम भी हो जाए। देन एक अच्छा सा बुक जो है वो वर्बल रीजनिंग पे रखिए। मेरे अनुसार से सबसे अच्छी बुक एस चांद की जो लिखा है आर एस अग्रवाल ने, उस बुक का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग। ये अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, इसको मंगवा लीजिए। इसका किंडल वर्जन भी है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जीके के लिए भी एस चांद की जो बुक है एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा है। ये तो इतना ज्यादा है कि उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उससे आप ब्राउज कर लीजिए। कुछ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब जो है थोड़ा बहुत ब्राउज कर लीजिए, उतना ज्यादा आएगा नहीं इसमें, लेकिन एक किताब रखिए आप। देन डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली। एक दिन भी अभी से नहीं होना चाहिए जिस दिन की आप एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ 20 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इन बुक से, इस बुक से, उस लेवल का जो कि आपको इस एनालिसिस में दी गई है। तो आप उसी लेवल का जो है रोज प्रैक्टिस कीजिए, जो कि अपियर हुए हैं 2021 के एग्जाम में एक्चुअल। देन वीकली करंट अफेयर पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। बहुत स्टूडेंट नहीं देखते हैं, केवल उसमें 800-900 व्यू होते हैं, जबकि उसमें हजारों और व्यू होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शायद अभी तक पता नहीं है आपको। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, मैंने लिंक पिछले स्लाइड में दिया है, और वहां पे वीकली करंट अफेयर देखें। मैं पिछले 2 महीने से बना रहा हूं, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको सीयूईटी में देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन उससे आएंगे, उससे लगे हुए क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। देन जो लेटेस्ट करंट अफेयर की जो वीडियो है, जो आपको खोजना ना पड़े, जो वीकली करंट अफेयर, वो यहाँ पे एक बार आप यहाँ चले जाएंगे, उसको आप फेवरेट बना लेंगे या सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर आपको हमेशा वो आएगी। तो इस तरह से आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि यदि आप इस तरह से करेंगे तो 25 में 25 लाएंगे, एक भी आप मिस नहीं करेंगे। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि यदि आप बेस्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप पॉल साइंस हेल्प का जो है पीजी एंट्रेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक पेड कोर्स है, लेकिन नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसको आप मेंबरशिप ग्रुप कह लीजिए। एक तरह हम लोग की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जो अपने को भी हेल्प करना चाहते हैं और इस कम्युनिटी को भी, वो इस मेंबरशिप ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये चल रही है। लेकिन अब सीयूईटी जब नोटिफिकेशन आ गई तो एक नए कलेवर के साथ, नए
वे में जो है वहां पे टेस्ट सीरीज अब डाली जाएंगी। ये टेलीग्राम पे मैंने बनाया है मेंबरशिप ग्रुप। इसमें क्या क्या आपको मिलता है जल्दी से देख लीजिए। एवरी वीक आपको जो है 2 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। आप समझ लीजिए कि एक महीने में 8, तो 2.5 महीने में करीब 20, मतलब कि, और इससे समझ लीजिए 2000 से 3000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिलेंगे, और उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। सीयूटी में मेरा दावा है उससे बाहर लगभग नहीं आएगा। ऑलमोस्ट 90% से भी अधिक क्वेश्चन उससे ही आएंगे। जो 10% आएंगे वो भी आप गेस कर पाएंगे। तो इतने हजारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगी, उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी। ये जो प्रैक्टिस है ये सबसे मजेदार है कि आप 2 तरीके से इसमें खेल सकते हैं। एक ऑनलाइन उसकी जो क्विज बॉट है उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, और फिर ऑफलाइन मैं पीडीएफ भी देता हूं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, तो उससे भी, और फिर मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेता हूं सैटरडे संडे को। वहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और वो डाउट भी क्लियर होती है, और उसमें काफी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी भी हम लोग बनाते हैं और वो बातें भी करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पॉल साइंस हेल्प के जो एग्जाम गाइड हैं वो आपको फ्रीली वहां पे जो है मिलेंगे। और इसके अलावा कई बहुत कुछ और, जब आप ज्वाइन करेंगे तो समझ में आएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो अपना मेल कीजिए, अपना नेम एंड टेलीग्राम को ज्वाइन जिस मोबाइल नंबर से आपने किया है वो मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे कीजिए। फिर आपको आगे गाइड किया जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या उसकी फी स्ट्रक्चर एंड कैसे पेमेंट करनी है। सो ओके, थैंक्स स्टूडेंट फॉर वाचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इसको प्लीज शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, घटती नहीं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इन सब मेथड से क्वेश्चन पूछें। मैं आपके क्वेश्चन का हमेशा भरसक कोशिश करता हूं जवाब देने का। और फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि सारे एग्जामिनेशन गाइड, खास करके पीजी एंट्रेंस टेस्ट के और मॉडल टेस्ट पेपर, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन है ये पीडीएफ फाइल। बहुत लोग पूछते हैं सर ये कब डिलीवर होगा, कैसे होगा। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, द मोमेंट आप पेमेंट करते हैं आपको एक डाउनलोड लिंक आता है, आप डाउनलोड करते हैं, आपको फाइल डाउनलोड हो जाती है, और फिर आप उसको ऑनलाइन किसी भी डिवाइस पे, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं। उसको इवन आप बाजार में जाइए, प्रिंट आउट निकालिए, स्टेपल कीजिए, उसको स्पायरल बाइंडिंग कराइए, और किताब के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। सो ये है एग्जामिनेशन गाइड, एग्जाम गाइड ऑफ पॉल साइंस हेल्प, जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो ओके, बाय, सी यू अगेन विथ लॉट्स ऑफ वीडियो लेक्चर, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस और स्ट्रैटेजी फॉर CUET 2022। आगे 2 महीने में आपको काफी कुछ मिलेगा इस चैनल पे।